नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक है माध्य या समांतर माध्य कह सकते हैं। टेबल दी गई है। वर्ग अंतराल बारंबारता। वर्ग अंतराल में लिखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता में लिखा है 3, 10, 11, 9, 7। हल इस तरीके से टेबल बनानी है। एक टेबल में यही उतार देना है, कॉपी कर देना है, वर्ग अंतराल लिख देना है और बारंबारता लिख देना है और कॉपी कर देना है। वर्ग अंतराल जो लिखा है यहाँ लिख देना है वर्ग अंतराल के नीचे, और बारंबारता जो लिखा है उसके नीचे लिख देना है। अब देखो, जब हम समांतर माध्य निकालते हैं या माध्य निकालते हैं तो उसमें सबसे पहले जो है हमें x निकालना पड़ता है। वो x कैसे निकलता है? x को मध्य बिंदु बोलते हैं या वर्ग चिन्ह बोलते हैं। तो ये मध्य बिंदु जो है वो कैसे निकलेगा? 0 और 10 को जोड़ करके उसमें 2 का भाग देना है तो मध्य बिंदु निकल आएगा। जैसे इसमें 0 और 10 को जोड़ेंगे और बटे 2 कर देंगे तो 0 10 को जोड़ेंगे तो इसमें आ जाएगा 10 बटे 2, 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो यहाँ 5 लिख दीजिए। ऐसे ही इसको करना है। 10 और 20 को जोड़ेंगे, 10 + 20 बटे 2 तो 20 और 10 कितना हो गया? 30। 30 बटे 2, 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 15। तो यहाँ 15 लिख देंगे। अब ये 2 संख्याएं निकाल लिया करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इन 2 संख्याओं के बीच में कितने का अंतर है। तो 5 और 15 मतलब इसमें 10 का अंतर है। तो 15 में 10 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 25। 15 में जब 10 जोड़ोगे तो 25 हो जाएगा। 25 में अब 10 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 35। 35 में 10 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 45। चाहे निकाल लो, देख लो। 20 और 10 तो 20 और 30 कितने हुए? 50। 50 में 2 का भाग देंगे 25। 30 और 40 कितने हुए? 70। 70 में 2 का भाग देंगे 35। 40 और 50 कितने हुए? 90। 90 में 2 का भाग देंगे 45। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद जो है जो मध्य बिंदु निकला है, अब f जो बारंबारता है f गुणे x, इन दोनों का गुणा करा दो। 3 और 5 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 15। 3 पचे 15। और 15 और 10 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 150। 11 और 25 का गुणा कराएंगे, गुणा करा लेना। तो इन दोनों का यदि गुणा कराओगे 11 और 25 का गुणा होगा तो इसमें जो है आ जाएगा तुम्हारा 275। आप कर लेना आप लोग। और 35 और 9 का गुणा कराएंगे तो इसमें हो जाएगा तुम्हारा 315। और 45 और 7 का गुणा करेंगे तो इसमें भी हो जाएगा तुम्हारा 315। ठीक है बच्चों, अब इसको क्या करना है तुम्हें? ये जो बारंबारता दी गई है इसको जोड़ दो। जब जोड़ेंगे तो इसमें सिग्मा लग जाएगा। सिग्मा का मतलब होता है योग, योग को प्रदर्शित करता है सिग्मा। सिग्मा fx बराबर 3 और 10 कितने हुए? 13। 13 और 11 कितने हुए? 24। 24 और 9 33। 33 और 7 40। 40 लिख दीजिए। ये सिग्मा f का मान निकल आया। अब इनको जोड़ देंगे। अब इसको लिखेंगे सिग्मा fx बराबर, जब इनको जोड़ेंगे तो 5 5 10 5 15 5 20 केरी 0, हासिल आई 2 और 2 1 3, 3 और 5 8 और 8 और 7 15, 15
16 1 17, 17 केरी 7 लिख दो बच्चों। हासिल आई 1, 1 हासिल और 1 ये, तो 2 2 2 4, 4 3 7, 3 10, 1070 आ गया बच्चों। सिग्मा एफ एक्स का मान निकला है तुम्हारा 1070। अब सूत्र होता है कि माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ एक्स बराबर, अब सिग्मा एफ एक्स का मान दिया गया है 1070 लिख दो, बटे सिग्मा एफ का मान दिया है 40, 0 से 0 कैंसर दो, तो 107 बटे 4, 4 का भाग दे दो इसमें। जब 4 का भाग दोगे तो 4 भागे 107, 4 दूनी 8, कितना बचा 2, अंक उतारी 7 की, 4 छंग 24, 3 दशमलव लगाई, 1 जीरो बढ़ाई, दशमलव लगाते हैं 1 जीरो बढ़ा देते, 4 सत्ते 28, घटाओ 10 8 2 जीरो। अब दशमलव एक बार लगा दी जाती है, फिर जीरो चाहे जितने बढ़ाते जाओ, तो 4 पंचे 20, पूरा चला गया। अब उत्तर हो गया 26.75, यही आंसर हो गया। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा बच्चों, तो लाइक और सब्सक्राइब करें।